कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, आप लोगों की बहुत ही डिमांड आ रही है कि सर उत्तर प्रदेश से आप वैकेंसी बता ही नहीं रहे हैं। देखिए, आपकी इसी बात पर मैं वैकेंसी जो लेकर आया हूँ, आज उत्तर प्रदेश से लेकर आया हूँ और बम्पर वैकेंसी हैं। बहुत सारी वैकेंसी लगभग 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पीएचडी क्वालिफ़ाइड हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो खाली नेट क्वालीफाई हैं। उससे मुझे अंदाज़ा लगता है उस तरह की वैकेंसी मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी चाहिए तो ज़रूर से बताइएगा, वो भी वैकेंसी अच्छी खासी मेरे पास रहती हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। आज की जो वैकेंसी है उससे मतलब बताने से पहले ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहीं पर आ रही है। लेटेस्ट वैकेंसी भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी मैंने अभी हाल फिलहाल में डाली हैं, चेक कर लिया करें। कम से कम 10 वैकेंसी तो चेक कर लिया करें लेटेस्ट। आज की वैकेंसी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो सारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊँगा, सारी चीज़ें मतलब समझाने वाला हूँ आपको पूरा, फुल डिटेल। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जितनी भी वैकेंसी हैं जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जो वैकेंसी निकली है, इसके बारे में मैं डिटेल में जल्दी-जल्दी बताने वाला हूँ। बहुत ही स्पीड से बताऊँगा, टाइम खराब नहीं करूँगा आपका, बिल्कुल भी। 15 मई 2025 अब ये हाल-फिलहाल में वैकेंसी निकली है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी पहले ही मैं आप बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी आपकी जॉब ही नहीं लग रही है, तो फिर जाएँगे कहाँ पर? कॉन्ट्रैक्चुअल में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ोर्सफुली नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, अप्लाई करना चाहें तो करें वरना ना करें, आपकी मर्ज़ी। मेरा काम है बताने का। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी क्यों बताते हैं? अरे भाई, वैकेंसी निकली है तो बताई जाएगी ना, बात तो यही है। अब जनरल मतलब परमानेंट निकली तो वो परमानेंट भी बताते हैं हम तो। हम तो चाहते हैं कि परमानेंट वैकेंसी निकले हर बार, लेकिन निकल ही नहीं रही है। सब मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी पर काम चल रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, तो क्या किया जाए? बनाते हैं इसी पर। अभी पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कुछ जल्दी-जल्दी समझ लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना आपको आज, क्योंकि आज स्पीड से बताऊँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी-जल्दी। साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ में अच्छी खासी वैकेंसी देख सकते हैं ये। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया के अंदर ये देख सकते हैं वैकेंसी, ठीक-ठाक वैकेंसी। इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के अंदर भी वैकेंसी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर है। सबके स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, स्क्रीनशॉट ज़रूर से लेना आपको। सोशल वर्क के अंदर वैकेंसी है। हिस्ट्री किस तरह से अप्लाई करना है सब बताने वाला हूँ। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के लिए इंग्लिश में वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में है, और ये है इंडियन लैंग्वेज में, हिंदू स्टडीज़ में है, सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, और पॉलिसी एंड गवर्नेंस में, संस्कृत में वैकेंसी है। वैकेंसी आगे लिख रखी हैं। ये 2 तरह से वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है ना? मतलब ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर यहाँ देख सकते हैं। एप्लाइड केमिस्ट्री में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, और एनवायरमेंटल साइंस में वैकेंसी है, फूड एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है, एप्लाइड मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। बहुत स्पीड से बताऊँगा आपको, बहुत जल्दी, ठीक है ना? पूरा मतलब आपका टाइम बचाना मेरा ही काम है। लॉ लॉ डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, अच्छी खासी है। कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग में बहुत सारी वैकेंसी, अप्लाई कर देना। 43 और 45 और 37, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देख सकते हैं, आईटी में वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी, अच्छी खासी ठीक-ठाक वैकेंसी नज़र आ रही है। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, बहुत आसान है, पढ़ लेना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना, ठीक है ना? अभी बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर भी वैकेंसी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर है, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, और ये अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं। देखिए अप्लाई आपको जो करना है ना, आपको एक इस तरह का फॉर्म है, ये डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा आपको। इन सब की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार इन यूनिवर्सिटीज़ का मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन मतलब जो इनकी लिंक होती है वो प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? इसे किस तरह से फिलअप करना है, तो बहुत ही आसान है, सिंपल इसमें चीज़ें फिलअप करनी है। और देखिए आपको बैंक से ड्राफ्ट बनवाना है 1000 रुपये का, अगर तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो 500 रुपीज़ का आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी बैंक का अकाउंट वकाउंट सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। और देखिए यहाँ पर ये लिख रखा है, यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट से अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बाहर से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है? तो इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये है अगली यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। यहाँ से भी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही शानदार वैकेंसी, अभी 1/5/2025 को यहाँ वैकेंसी निकली थी। और यहाँ पर देखिए सेल्फ फाइनेंस की वैकेंसी, ये भी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी ये भी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि रिन्यूएबल हो जाएंगी 4-5 साल के बाद। तो ये इसमें ये कंडीशन भी लगा रखी है, कुछ वैकेंसी ऐसी है 3 साल के लिए, कुछ वैकेंसी 1 साल के लिए, इस तरह से यहाँ पर दे रखा है, वो समझ लीजिए। यहाँ पर अप्लाइड यहाँ पर ये है स्कूल क्लिनिकल साइकोलॉजी में वैकेंसी है, और वैकेंसी यहाँ लिख रखी है, नंबर ऑफ पोस्ट ये देख सकते हैं आप, और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत ही स्पीड से बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप वैकेंसी देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी में वैकेंसी है, और हिंदी लैंग्वेज में वैकेंसी है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर ये स्टार और ये 1 स्टार और डबल स्टार, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, इन्हें मैं समझा दूंगा आपको। तो ये स्टार जो लगे हुए हैं इन वैकेंसीज का मतलब है कुछ, ठीक है ना, वो मैं समझाऊंगा आपको, अभी रुक जाइए। अभी देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी और हिंदू स्टडीज़ में है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी में है, और एनाटॉमी में है, और फिजिक्स में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है, अप्लाई करने वालों की कमी है बस। कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर है, यंग टीचर एंट्री, मतलब इसमें भी वैकेंसी है, तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर है ट्रिपल स्टार, आप देख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझाऊंगा आपको, अभी रुक जाइए, सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वोकेशनल स्टडीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में है, और मटेरियल साइंस के अंदर है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में वैकेंसी है, और फार्मास्यूटिकल के अंदर है, अच्छी खासी वैकेंसी है, देख सकते हैं। और ये है लॉ डिपार्टमेंट से वैकेंसी, लॉ डिपार्टमेंट से भी अच्छी खासी वैकेंसी है, ये देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। और ये है स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्टडीज़, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी है। स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आप क्लियरली देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी हैं। और देखिए स्कूल ऑफ बेसिक साइंस के अंदर देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल अप्लाई कर देना। अगर आप खाली बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ ज़रूर अप्लाई करना, हो सकता है हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी मालूम ही नहीं है इसके बारे में। स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट में देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी हैं, और इसका सबका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना आप, ठीक है ना। स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर वैकेंसी हैं, स्कूल ऑफ साइंस एंड हेल्थ के अंदर अच्छी खासी वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं फिजियोथेरेपी या न्यूट्रिशन है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर वैकेंसी हैं, बम्पर वैकेंसियाँ नज़र आ रही हैं। लैंग्वेज, जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी है ना, तो हर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, हर एक डिपार्टमेंट से, तो सारी डिपार्टमेंट की एक ही जगह इन्होंने दे रखी है। बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो इसमें ना हो, और वो आप बाकी आप चेक कर लेना, हर एक का जो है वो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है ना। ये स्कूल ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ से भी वैकेंसी है ठीक ठाक, और ये देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी वैकेंसी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ट्रिपल स्टार जो लगा हुआ है, शायद इन वाली वैकेंसीज के ऊपर ट्रिपल स्टार है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, जब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। ये देख सकते हैं यंग टीचर एंट्री ट्रिपल स्टार वाली, तो यहाँ पर समझ लीजिए, नीचे आके थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में लिख रखा है। देखिए पोजीशन इज और कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए ये वाली जो वैकेंसी है ना ट्रिपल स्टार वाली, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये मतलब आपकी रिन्यू नहीं होंगी, ठीक है ना। और ये 3 साल के लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल तक आप अप्लाई मतलब यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। और देखिए अपर एज लिमिट भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखी है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए एमटेक और एम फार्मा या पीएचडी आप कर रखी तो 35,000 रुपये आपको मिलेंगे, और नेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई के बेसिस पर खाली आप पढ़ाना चाहते हैं तो 30,000 रुपये मिलेंगे आपको। इसके अलावा देखिए अगर आप ये वैकेंसी देखेंगे जहाँ पर 4 बार स्टार दे रखा है, तो वो जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएट जो टॉपर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है ना, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक अभी मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जहाँ पर डबल स्टार है और 1 स्टार है, उससे भी समझ लीजिए। देखिए 1 स्टार वाली जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, आफ्टर कंप्लीशन इनिशियल टेन्योर ऑफ 5 ईयर इट इज इफ द सर्विस ऑफ द। देखिए यहाँ पर ये बात है कि ये आपकी रिन्यूएबल हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ सकती है। एक ये वाली जिस पर 1 स्टार है, ठीक है ना, और जिस पर 2 स्टार है वो समझ लीजिए। पोजीशन इज और कॉन्ट्रेक्चुअल और रिन्यूएबल कंप्लीशन आफ्टर इनिशियल टेन्योर ऑफ द 5 ईयर इट इज सर्विस ऑफ द incumbent is found satisfactory and mutual agreed upon both the parties।
तो ये देखिए ये भी जो है ना रिन्यूएबल हो जाएगी आपकी। इसमें 40,000 रुपये और 60,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है और 60,000 रुपये से 80,000 रुपये के एसोसिएट की होने वाली है, ठीक है ना? तो ये बात मैंने आपको समझा दी है। और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जल्दी-जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर इस एड्रेस पर भेज देनी है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजनी है आपकी। किससे? स्पीड पोस्ट के ज़रिए, ठीक है ना? 7 जून 2025 तक। और 2500 और 2,000 रुपये यहाँ पर फ़ीस है। 2500 रुपये है मतलब जनरल वालों के लिए, एससी एसटी के लिए 2,000 रुपये फ़ीस है। देखिए रिज़र्वेशन जो मिलेगा वो यूपी वालों को मिलेगा ओनली, ठीक है ना? वही फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिए अभी यहाँ पर आपका टेस्ट भी होने वाला है। रिटन टेस्ट होगा 40 नंबर का, 30 नंबर मिलेंगे आपके एपीआई स्कोर के। अभी आपका हाँ प्रेजेंटेशन होगा, आपको सबके सामने खड़ा करा करा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि पढ़ा के दिखाइए, ठीक है ना? तो वो भी चीज़ होगी आपको। और यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होने वाला, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये जो है सिलेक्शन होगा। और देखिए जो आपका रिटन टेस्ट आएगा तो उसमें नेट का सिलेबस आएगा, जो आपने जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नेट का जो आपने पढ़ाई करी थी वही सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको? एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है कई बार बता चुका हूँ, यहाँ देख लेना ये। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए से जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ये तो मैं अभी इसकी वैकेंसी की लास्ट डेट आने वाली है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है, उनके लिए ये मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए दयाल बाग यूनिवर्सिटी, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? ये है आगरा के अंदर। तो यहाँ पर जो वैकेंसी, पहली बात तो ये है कि फ़ीस बहुत कम है अप्लाई करने के लिए, 148 रुपये और 74 रुपये। रिजर्व पोस्ट के लिए यहाँ पर 74 रुपये, 148 है अनरिजर्व पोस्ट के लिए। और देखिए यहाँ पर जो आपकी सैलरी होने वाली है 57,700 प्लस अलाउंस जुड़ जाएंगे, तो शुरुआत में ही आपकी 80-85 सैलरी हो जाएगी, ठीक है ना? और देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लें। मैंने क्या कहा आपसे, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इस पे। आपकी रिमाइंडिंग के लिए ये वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं सर लास्ट में भी एक बार याद दिला देना, ठीक है? उन्हीं के लिए है ये वैकेंसी। अभी यहाँ पर भी आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें लगाने के बाद इस एड्रेस पर भेज देना। रजिस्ट्रार दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, दयाल बाग। ये एड्रेस है 29/5/2025 तक, थर्सडे तक आपको जो है भेज देना है। यूजीसी नेट होना चाहिए, कम से कम तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? कुछ लोग पूछते हैं कि सर पीजी की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो? भाई साहब बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते। ये यूजीसी नेट भी ना मिनिमम है, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर उन्हीं लोगों को, देखिए पीएचडी वालों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं इंडिया के अंदर जिनके पास नेट भी है, पीएचडी भी है और जेआरएफ भी है और रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रखे हैं। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं और जो बेरोजगार भी हैं। तो भाई साहब आप कौन से धुएँ के अंदर हैं? आप खाली नेट के बेसिस पर यहाँ अप्लाई करेंगे ना, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा कि मिनिमम आप नेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एपीआई स्कोर जब चेक किया जाता है ना, तो सारा सारा मामला ऊपर नीचे हो जाता है। पीएचडी वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, रिसर्च पेपर भी उनके पास होते हैं, ठीक है ना? और ऑलरेडी उनके पास नेट तो होता ही होता है, ठीक है ना? कुछ लोग जेआरएफ वाले भी होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जितनी हायर आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तभी ये इस तरह की वैकेंसी आपको मिल सकती है। क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, किसी भी वहम में मत रहना आप, किसी भी वहम में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्लियरली, ठीक है ना? अभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको सबको दिखाता हूँ मैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी। इसके पुराना नाम है कानपुर यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पर आएंगे, ये देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना? और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हमारा नेट स्लो चल रहा है। देखिए अभी देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर वाली, यहीं पर आपको अप्लाई करना। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये फॉर्म खुल जाएगा, सीयू चयन का पोर्टल है, सारी चीज़ें यहीं से भरी जाएंगी, मतलब फिलअप की जाएंगी। और ये है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नहीं आ रही, उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। और देखिए खाली एमए और यूजीसी नेट के बेसिस पर अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पर होता है, जिसकी वैकेंसी कभी कभी आती हैं, भूले भटके से वैकेंसी आती हैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद, ठीक है ना? तो उनमें होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब भी आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अप्लाई करेंगे तो याद रखना मेरी बात, आपके पास पीएचडी होना जरूरी है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन जो है ना एपीआई स्कोर के बेसिस पर होता है यहाँ पर, ठीक है?
अभी यहाँ पर भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको यहीं से, ठीक है ना? ऊपर ही जाएँगे तो ये रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ से डायरेक्टली देख लेना। इसके अलावा हाँ, देखिए थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो ये वाली वैकेंसी में आप अप्लाई करना है, आपको यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये जो है ना यूनिवर्सिटी क्या नाम है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है इनके एड्रेस पर। ये है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाइए। देखिए ये है रिक्रूटमेंट एंड करियर सेक्शन। जैसे यहाँ पर आएँगे, थोड़ा-सा रुक जाइए, हमारा नेट स्लो चल रहा है आज। अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये खुल चुका है। अभी यहाँ पर जैसे ही देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग द टीचिंग वैकेंसी फैकल्टी, ये देख सकते हैं एजुकेशन। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना अप्लाई ऑनलाइन पर, तो यहाँ से आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से बताई हैं, ऑथेंटिक चीज़ें बताई हैं। कोई भी फेक वैकेंसी मेरे चैनल पे आती ही नहीं है, ठीक है ना? फिर भी कोई समझ में ना आए बात, तो रोज़गार अपडेट है आपके साथ। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो रोज़गार अपडेट है आपके साथ। कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और हाँ, एक बात ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पीएचडी करे हुए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नेट के बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं कि मतलब मास्टर डिग्री है हमारे पास। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर मास्टर डिग्री और नेट के बेसिस पर ही अप्लाई करना चाहती है। ठीक है? तो ये बताना आप